अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है वो हम निकाह सेरेमनी पे पहुँच आए हैं। मेरी बहुत ही प्यारी फूफो की बेटी है जिसका आज निकाह है और बहुत ही मज़े का इवेंट हुआ था। तो आपको सारा मैं जो है वो शेयर करती हूँ। यहाँ सभी जो है वो बिल्कुल रेडी होके आ चुकी थी और इस साइड आपी और पारी जो है वो अपना आउटफिट दिखा रही हैं। देखें कितनी प्यारी लग रही है दोनों। तो जी हाँ, ये जो बाहर सेटअप था वो बहुत ही प्यारा था और यहाँ पे मेरी खाला की बेटी जो है वो आके बैठी और फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गई और साथ में जो ये सुलेमान क्यूटू बेबी जो है ये बैठा था और बस कुरकुरे खा रहा था और कुरकुरे देख के मेरा भी जो है वो दिल थोड़ा मचल गया और फिर मैंने भी इससे थोड़े से कुरकुरे ले लिए। यहाँ पे पारसा उसके साथ बैठी और बस जी अभी जो है वो फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो रही है क्योंकि ब्राइड अभी तक पहुंची नहीं थी। तो हमने कहा ब्राइड के आने से पहले अपनी फ़ोटो सेशन तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए जी यहाँ ब्राइड आ चुकी है और फ़ोटो सेशन का सीन ऑन हो चुका है, फ़ोटोग्राफ़र आ चुका है और सबसे मुश्किल सेगमेंट होता है कि भई हमारी पिक्चर्स अच्छी आएँ। जो ब्राइड है वो बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, उसका पीच कलर का आउटफिट का था और बहुत ही खूबसूरत था। उसका मेकअप, उसका हेयर स्टाइल सब कुछ बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह, वो बहुत प्यारी लग रही थी। और ये जो है वो उसकी छोटी बहन है और दोनों बहनों ने वाइट आउटफिट पहना हुआ था और बहुत प्यारी लग रही थी दोनों। तो यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्राइड नजर आ गई जी। ये देखें कितनी क्यूट ब्राइड थी। मैंने कहा इधर आओ भाई, तुम्हारा भी थोड़ा फोटो सेशन ले कर लेते हैं जी। तो तुम्हें मैं थोड़ा व्लॉग में ले आती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है वो फ़ोटो सेशन चल रही थी, ब्राइड आ चुकी थी और दोनों बहनें उसकी बहुत प्यारी लग रही थी। एक बहन उसकी बाहर होती है, वो आ नहीं सकी थी। बाहर वालों के तो ये बहुत बड़े मसले होते हैं जी। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो बहनें जो है मिलके उसके साथ फ़ोटो सेशन करवा रही थी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, दोनों तो फेरी लग रही थी वाइट में और ब्राइड भी खुद बहुत प्यारी लग रही थी। तो जी ये छोटू जो है फ़ातिमा, इसको मैंने कहा कि आओ जी मैं तुम्हारी पिक्चर शिक्चर ले लेती हूँ, लेकिन जी नो लिफ्ट जी, कहाँ हमें लिफ्ट देते हैं ये लोग। तो बस यहाँ पे जो है वो वही सीन चल रहा था फ़ोटो सेशन का और फिर जो है बहुत ही मुश्किल घड़ी आ गई थी निकाह की। हर लड़की के लिए ये बहुत ही मुश्किल टाइम होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम होता है ये। तो बस सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए थे। यहाँ मेरे चाचू के बेटे हैं, वो आए हुए थे इनसे सिग्नेचर लेने के लिए। तो मैंने कहा जल्दी से मैं भी इस चीज़ को कैप्चर कर लेती हूँ और जो है सब लड़कियाँ बहुत इमोशनल हुई हुई थी, स्पेशली जो मैरिड हैं वो सब रो रही थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट होता है क्योंकि आप अपनी लाइफ़ पूरी की पूरी जो है वो आगे की लाइफ़ आप किसी के नाम कर देते हैं। इट्स रियली इमोशनल टाइम, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे और खूबसूरत भी होता है ये वक्त अपनी जगह और इमोशनल भी होता है अपनी जगह। तो यहाँ पे जी दुल्हन भी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और वो उससे सिग्नेचर ही नहीं हो पा रहे थे। तो बस बहुत ही जो है वो प्यारा वक्त भी होता है नो डाउट। तो बस उसकी सिस्टर्स भी रो रही थी और मामा भी उसकी काफ़ी इमोशनल हुई हुई थी मेरी फूफो, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे से सब इवेंट हो गया था और बस अल्लाह ताला नसीब अच्छे करें। तो बस यहाँ पे जो है वो मेरे कज़न तो है वो देख रहे थे कि सारे सिग्नेचर हो गए हैं क्योंकि अभी लड़के का सिग्नेचर करवाना था और फिर ये लोग एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए हो चुके हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी ये और सब कुछ रेडी था। फिर सबने दुआ वगैरह की और मिठाई वगैरह बांटी। तो यहाँ पे जी वो टैग्स वगैरह ले आई थी, सारे प्रॉप्स ले आई थी। तो फिर अब जो है वो इवेंट स्टार्ट हो गया था क्योंकि दूल्हे वाले भी आ चुके थे और जो है वो अभी फ़ोटो सेशन जो है वो इन लॉज के साथ और सारा जो है वो जो भी इन्होंने अपना डेकोर किया हुआ था वो सारा डेकोर सेट करना था। बच्चे बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, जो चीज़ें आके सेट करो 2 मिनट बाद बच्चे आते थे और उसका सत्यानाश कर लेते थे। यहाँ पर जी जो फ़ातिमा है उसको ये प्लेटर बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था, वो सारी चीज़ों को स्मैश कर ले। लेकिन जो है हमने भी भई बड़ा सिक्योर काम किया हुआ था। फ़ातिमा को उसकी मामा उठा के ले गई और बेचारी देखती ही रह गई वो प्लेटर, बट क्या कर सकते थे। बहुत क्यूट इनका सेटअप था और यहाँ पे फ़ातिमा फिर आ चुकी थी और बस जी फिर हुई दूल्हे की एंट्री। कितनी खूबसूरत एंट्री हुई है, देखें जी। तो बस ये दूल्हे की एंट्री हुई और जो फ़ैज़ान भाई हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे लगे। हमारा फर्स्ट मीटअप था उनके साथ और बहुत नाइस हैं माशाल्लाह। और बस यहाँ पे जो है वो एंट्री हो रही थी, फ़ोटो सेशन चल रही थी, बहुत ही प्यारा जो है वो एनवायरनमेंट था। फिर जो जी है रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई। तो फिर जो है पहले मेरी कज़न ने जो है वो उनको रिंग पहनाई और फिर मेरे जीजू ने कज़न को रिंग पहनाई। अदले का बदला। फिर उसके बाद जी केक कटिंग सेरेमनी आ गई। तो फिर हमने कहा चलें जी केक काटते हैं क्योंकि हमने केक खाना था, लेकिन अफ़सोस हम लोग बहुत
जो है वो लेट हो चुके थे, इसलिए हम लोग केक खा नहीं सके। और यहाँ पे जो है वो उनकी सासू माँ जो है वो उन्होंने रिंग दी और फिर वही रिंग सेरेमनी वगैरह सारा कुछ हो चुका था। तो बस यहाँ पे मैं भी छोटा-सा व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा चलें जी, रश बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा साइड भी हो जाएँ सब लोग, मेरे व्लॉग में ये सीन ज़रूर आना चाहिए। बहुत खूबसूरत सीन था, तो इसलिए मैंने कहा कैप्चर तो करना है भई। यहाँ पे मैंने कहा पारसा जानी थोड़ी-सी आप साइड पे हो जाओ ताकि मैं अच्छे से कैप्चर कर दूँ। फिर जी उनके जो है वो इन-लॉज़ सारी फैमिली को बिठाना, फिर पिक्चर्स बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है। हेक्टिक होता है क्योंकि सब लोगों को डील करना होता है, खुद भी बंदा इतना रेडी हुआ होता है, तो बस ये ड्यूटी चलती रहती है। तो ये देखिए जी यहाँ पे रिंग सेरेमनी हो रही है और बहुत अच्छे से सारा इवेंट हुआ। तो बस अब जो है वो इसके बाद केक कटिंग सेरेमनी थी और बस सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।